अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के थे, तो सीकम है फर्स्ट पार्ट इसका, फिर दूसरा कॉलोन है और तीसरा रेक्टम है। ये 3 जो है ना इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। और ये जो इलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर है, उसको हम कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये आप देख सकते हैं, इसी सीकम के नीचे एक लॉन्ग ट्यूब है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको हम कहते हैं जी अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स की वॉल्स लिम्फ नोड्यूल्स की बनी हुई है। तो था इलियम। अब दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स कॉलोन। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और इसके 4 पार्ट्स हैं। एक असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और ये लास्ट में सिग्माइड कोलॉन। थर्ड और लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम है और रेक्टम एक ट्यूब है मस्कुलर, जो कि सिग्माइड कोलॉन के एंड पे फॉर्म होती है। और ये एंड होती है एनस पे और वहाँ ऊपर एक स्फिंक्टर होता है जो यहाँ फूड की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को ये एब्जॉर्ब करता है और एसिडिटी को रिड्यूस करता है और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बैक्टीरिया और वायरस के बचाना इसका काम है। और विटामिन्स को भी एब्जॉर्ब करना इसका काम है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये सारी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। तो पहला फंक्शन इसका ये है कि एब्जॉर्ब करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। यहाँ फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं करती, बल्कि कुछ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करते हैं ताकि जो फीसिस या स्टूल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए। और जब ये फीसिस या स्टूल सॉलिड हो जाते हैं तो फिर एक जो मस्कुलर बैग था रेक्टम जिसको नाम दिया था, वहाँ पे आके ये स्टोर होते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है रेक्टम वहाँ पे। अच्छा, दूसरा काम एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। ये बैक्टीरिया का काम है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और नॉर्मली विटामिन बी और विटामिन के ये प्रोड्यूस करना इन्हीं बैक्टीरियाज का काम है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और उसको एब्जॉर्ब करना। लार्ज इंटेस्टाइन में फैटी एसिड्स की वजह से एसिडिटी बढ़ती है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करती है ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करें। इस तरह से एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके ये जो म्यूकोसा है इंटेस्टाइन की जो लेयर है, ये एक बैरियर का काम करती है। फर्स्ट एक लाइन ऑफ डिफेंस होता है बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़। और लास्ट पार्ट डेफिकेशन है, जिसमें जो वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट वो रिमूव होती है आउट ऑफ द बॉडी एनस के थ्रू, जो लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो डेफिकेशन है या फेसेस का रिमूव होना है इन्फेंट्स में, ये एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है क्योंकि ये बच्चों के कंट्रोल में नहीं होता। तो इन्फेंट्स का जो एनल स्फिंक्टर है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है जो ही वो फीड करते हैं और स्टूल्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। तो ये डिफिकेशन एक जो है जी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है इन्फेंट्स में। लेकिन अगर हम बात करें डिफिकेशन की एडल्ट्स में, तो ये क्या है जी वॉलंटरी है। जो ही कोई इंसान डीप ब्रीथ लेके एब्डोमिनल मसल्स पर प्रेशर अप्लाई करे तो फेसेस बाहर आ जाते हैं, एक्सपेल आउट होते हैं। तो इसका मतलब है ये वॉलंटरी है। तो यहाँ फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए ये जो
फूड है वो रेक्टम में आता है। फिर रेक्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैं। फिर ये इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर रिसेप्टर्स हैं। जो ही ये फिल होता है हमें फीसेस करने का दिल करता है, और हम इसको रोक के भी रख सकते हैं। अक्सर किसी प्रोग्राम में फीसेस आ जाते हैं तो हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करके रोक के रखते हैं, और बाद में जो ही फीसेस करते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, और वहाँ से फिर ये फीसेस क्या होते हैं जी, बाहर निकल जाते हैं। और ये जो डिफिकेशन, ये रिफ्लेक्स कुछ मिनट्स के बाद ख़त्म हो जाता है, और अब पर्सन जिसने इनहिबिट किया डिफिकेशन को वॉलंटरली अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके, तो ये अक्सर होता भी है हमारे साथ, तो ये हम करते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है डिफिकेशन रिफ्लेक्स। तो ये आपने याद रखना है जी, लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा उसके पार्ट्स, उसका फंक्शन और डिफिकेशन। अच्छा, ये फेसिस का कलर कभी येलो ब्राउन होता है, लेकिन कभी हम सब्ज़ी खाते हैं हरी तो वहाँ उसका कलर चेंज होता है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे जो आरबीसीज हैं वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो इनसे बाइल्स या बाइलोरुबिन निकलते हैं, जो इनके कलर को क्या करते हैं जी, चेंज करते हैं। वाइल पिगमेंट्स इस वजह से ब्राउन, और उसमें स्मेल आने की वजह ये होती है कि जब हम खाना खाते हैं तब उसमें कोई स्मेल नहीं होती फूड में, लेकिन फेसिस करते हैं तो स्मेल इस वजह से आती है क्योंकि वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं।